नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान पत्ती पर। और हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री का, क्लास 12 का। और हमने इससे पहले बात करी थी रामायण की, और अभी हमारे दूसरे पार्ट में हम बात कर रहे हैं दूसरे महाकाव्य की, जिसका नाम है महाभारत। तो महाभारत तो दोस्तों सभी ने सुनी है, देखी है, ठीक है। महाभारत में हम देखो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, महाभारत की किसने लिखी? महाभारत वेद व्यास जी ने, ठीक है। और महाभारत का क्या हमारे जो है संसार में क्या महत्व है? महाभारत कौन से युग में लिखी गई थी? महाभारत को बनाया गया था, महाभारत जब हुई थी वो समय था द्वापर युग, कृष्ण युग, जिसमें कृष्ण जी का जन्म था। तो उसको हम बेसिकली द्वापर युग के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे महाभारत उपमहाद्वीप का, यानी पूरे भारत का, पूरे महाद्वीप का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है। और यह ग्रंथ जो है, ये काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, ये किससे जुड़ा हुआ? धार्मिक है, पौराणिक है और ऐतिहासिक और दार्शनिक है। तो मेन यहाँ पे हम फोकस करेंगे दार्शनिक पर। दार्शनिक का मतलब क्या होता है? दार्शनिक का मतलब होता है जैसे फिलॉसफी। फिलॉसफी मतलब जो हमारे रिश्ते नाते इन सब चीज़ों से ऊपर परे होकर हम चीज़ों को समझते हैं, हर एक चीज़ के ऊपर डिटेलिंग से समझते हैं, ठीक है। तो वो कृष्ण भगवान ने उस समय पे श्री कृष्ण जी ने समझाया था। जैसे आप मान लीजिए कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तो महाभारत के युद्ध में जब धृतराष्ट्र जी युद्ध को देख तो सकते नहीं थे, तो उनको जो है संजय, जो उनका सेवक था, जो उनका रथी था, जो उनका साथी था, वो उनको समझाया करता था, सुनाया करता था कि जो युद्ध हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उन्होंने जब पूछा था तो उन्होंने उनको बताया था कि श्री कृष्ण जी जो है अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं, कि अर्जुन जो है वो हथियार नहीं उठाना चाहते हैं और अपनों पे हथियार नहीं चलाना चाहते हैं, फिर धनुष नहीं चलाना चाहते हैं। तो उन्हें ज्ञान दे देते हैं कि भाई संसार में आप बहुत जो है रिश्ते नातों से बढ़कर चीज़ें होती हैं, रिश्ते नातों के लोगों में फंसकर आपको अन्याय का साथ नहीं देना चाहिए, अन्याय नहीं करना चाहिए। तो वो दार्शनिक चीज़ें हो जाती हैं जो बेसिकली फिलॉसफी होती हैं। तो ऐतिहासिक की तो आपको प्रमाण मिलते ही हैं महाभारत के। ऐतिहासिक आप देख लो, आज के टाइम में जैसे मेरठ है, अभी भी मेरठ है, मेरठ जो जगह है वो वहाँ पे अभी भी एक हस्तिनापुर नामक क्षेत्र है, परंतु वहाँ पे अब जैन धर्म बस चुका है, ज़्यादा जैन धर्म के लोग बस चुके हैं, परंतु वो ऐतिहासिक जगह है। वहाँ पे आज भी आपको महाभारत से जुड़ी हुई काफ़ी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है। तो ये उस समय का शहर है जो है हस्तिनापुर, हस्तिनापुर जिसके वजह से महाभारत का युद्ध हुआ। तो यह काव्य ग्रंथ है जो ये है, और हिंदू मान्यताओं के लिए इसके जो रचनाकार हैं वो हैं वेद व्यास जी। और बेसिकली हम इसको जो है द्वापर युग का ग्रंथ बोल सकते हैं, द्वापर युग में लिखा गया था। इसको आप पंचम ग्रंथ, पंचम जो है ग्रंथ भी बोल सकते हो। 4 ग्रंथ तो होते हैं, 5वां ग्रंथ ये है, आप इसको बोल सकते हो। जो महाभारत है उसमें आप देखो 18 पर्व, ऐसा बोला जाता है कि 18 दिन तक महाभारत की लड़ाई हुई थी। तो 18 पर्व या 18 भागों में इसका कहानी को समझा जाता है। इसमें बहुत छोटी छोटी कहानियाँ है, तो इसमें 1 लाख श्लोक हैं। ये कहानी को 1 लाख श्लोकों के द्वारा पूरा करा गया है। तो यहाँ पे धार्मिक तो जुड़ा ही हुआ है, श्री कृष्ण जी हैं उसमें, और धर्म कर्म की बातें पौराणिक है, छोटी छोटी कहानियों के द्वारा काफ़ी चीज़ें समझाई गई है इसके अंदर, ठीक है। तो ये महाभारत के बारे। इस महाकाव्य का जो शुरुआती नाम था, जैसे महाभारत हम आज जानते हैं महाभारत है, महाभारत का नाम जो शुरुआत में महाभारत का नाम हुआ करता था वो था जय, जिसको मौलिक रूप से इसमें 8800 श्लोक थे। आज हम बात करते हैं 1 लाख श्लोक है इसके अंदर, पर जब इसकी शुरुआत हुई थी तो 8800 श्लोक था। और ये जो जय यानी कि जो महाभारत थी, ये एक ही राज परिवार के 2 लोगों के बीच में, यानी 2 परिवार के 2 हिस्से थे, दोनों भाइयों में के बीच में कहानी चल रही थी। ये थी कहानी किनके बीच में? ये कहानी थी कौरवों और पांडवों के बीच में। कौरवों और पांडवों के बीच में ये कहानी चल रही थी, कौरवों और पांडवों के बीच में संघर्ष था। तो बाद में जब आगे चलकर क्या हुआ इस महाकाव्य का, तो यहाँ पे देखो इस महाकाव्य का संबंध जो है कौरव और पांडव से था। तो धीरे धीरे आगे जब बढ़ा ये महाकाव्य, तो इसको फिर भारत नाम से जाना जाने लगा।
फिर इसमें और संस्कृत विवरण हो गए, और भी चीज़ें जुड़ती गई, ठीक है। तो इसमें जब भारत इसका नाम पड़ा तो तब इसमें 24,000 श्लोक थे, ठीक है। और उस समय पे फिर धीरे धीरे इसमें और चीज़ें जोड़ी गई, जैसे जो इसकी कहानी का कहा था कि जो कौरव और पांडव थे कौन से वंशज के थे, ये थे भरत वंशज के। तो भरत वंशज के बारे में ज़्यादातर इसमें भरत वंशज की कहानी है, भरत वंशज के बारे में ही जोड़ा गया। तो जब भरत वंश के बारे में जोड़ा गया, इसका नाम जो है तब पड़ा महाभारत। क्या हो गया तब? महाभारत नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। आज महाभारत को आप जानते हैं, महाभारत के बारे में हम जानते हैं। तो पर आज की जो महाभारत है उसको हम, जो अभी उपलब्ध महाभारत है, उसको सतशास्त्री संहिता कहलाता है, क्योंकि उसके अंदर लगभग 1 लाख श्लोकों का वर्णन करा गया है, 1 लाख श्लोक। और इसको अगर हम बोलते हैं साहित्य का विश्व का सबसे बड़ा साहित्य, अगर महाकाव्य इसको माना जाए तो कोई दो राय नहीं है इसमें, ठीक है। ये सब विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो ये महाभारत की बात चली कि 2 परिवार, एक ही वंश के 2 परिवार के बीच की जो दरार थी, बीच की लड़ाई थी, जो एक महाकाव्य बनी, ठीक है। उसके बारे में ये पूरी डिटेलिंग से आपको अच्छा देखो, हम थोड़ा बात करें महाभारत। महाभारत ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा हुआ इसके सबूत हैं। जैसे महाभारत के समय में जो है जो क्षेत्र प्रसिद्ध थे, जो आज भी आपको मिल जाएंगे, जैसे अब जो जुड़ा हुआ ज़्यादातर वो जुड़ा हुआ है ये दिल्ली, हरियाणा और उसके आसपास के क्षेत्रों में, मेरठ हो गया। तो कुरुक्षेत्र जो है वो, ये कुरुक्षेत्र है, ये कुरुक्षेत्र आपको, अभी कुरुक्षेत्र जो है वो आपको हरियाणा, कहाँ पर मिलेगा? हरियाणा में। अगर हम बात करते हैं, ये इंद्रप्रस्थ की कहानी है। इंद्रप्रस्थ जो है वो अभी आपका कहाँ पर है? दिल्ली, दिल्ली के अंदर इंद्रप्रस्थ मिलेगा आपको। तो कुरुक्षेत्र महाभारत में मिलेगा। जो कुरुक्षेत्र जो महाभारत का है वो कुरुक्षेत्र जुड़ा हुआ है आपका हरियाणा से। अभी भी आप आ जाओगे तो उसकी मिट्टी लाल है, ऐसा बोल जाता है, ठीक है। तो महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध का पूरा वर्णन आपको मिलता है। महाभारत जो है इसका प्रमुख विषय जो है वो मैंने आपको जैसे बताया कि कौरवों और पांडवों दोनों भाई थे, कजन्स ब्रदर थे, ठीक है, भाई थे दोनों। कौरव जो थे वो 100 थे और पांडव जो थे वो 5 भाई थे, और कौरव जो थे वो 100 भाई थे, ठीक है। वैसे कौरव 99 प्लस में 1, एक भाई उनका अलग से था और वो 99 भाई टोटल थे। इनकी एक सिस्टर थी, क्या थी? इनकी एक बहन थी। तो ये यहाँ पे बात करेंगे तो सीधे कि भाई ये 100 भाई हो गए, ठीक है। तो ये 100 भाई थे और वो 5 भाई थे, और इसमें इनका जो है युद्ध हुआ। महाभारत की कहानी में इनका बनाया हुआ है। तो महाभारत की जो घटनाएं हैं उनका जो समय है उसमें बताया कि उस समय तक जो आर्य थे, अभी जैसे हमने रामायण में पढ़ा कि आर्य, जैसे श्रीराम जो थे वो आर्य वंश के बताए गए थे, आर्य के। तो जो आर्य थे वो पूरे समस्त भारत में फैल चुके थे, ठीक है। पर भारत में इसका विस्तार हो चुका था, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो थे उत्तर के और दक्षिण भारत के सभी जो राज्यों थे, जो राजाओं का जो वंश हुआ करता था, सारा वंश उसमें उन्होंने भाग लिया लड़ाई में। महाभारत के कथानक जो बोलते हैं कि अनुसार कहा जाता है कि जो उत्तरी भारत है इसके गंगा यमुना के द्वाब क्षेत्र में भारत वंशीय, मतलब भरत वंशीय जो थे, क्षत्रिय थे, जैसे कौरव जो थे वो भरत वंश के थे, पांडव जो थे वो भरत वंश के थे, तो वो क्षत्रिय वहाँ पे बसे हुए थे, उनका शासन था, ठीक है। अच्छा, तो चलो यहाँ देखते हैं। देखो महाभारत में क्या है, ये महाभारत तो हमने आपको पहले बता दिया कि पांडवों और कौरवों के बीच में लड़ा गया था। अच्छा, इसको लड़ने का कारण क्या था? राज्याधिकार, ठीक है। कौरवों और पांडवों के बीच में राज्याधिकार को लेकर, राज्य को लेकर जो है ये युद्ध लड़ा जा रहा था, संपत्ति को लेकर ये युद्ध लड़ा गया था। तो इसी युद्ध में ये युद्ध जो है किस युग में माना गया है? श्री कृष्ण जी के युग में। श्री कृष्ण जी कौन थे? श्री कृष्ण जी जो थे वो थे यदुवंशी भगवान नरेश थे, वहाँ के राजा थे, और ये भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, और श्री कृष्ण भगवान। और इस युद्ध के दौरान इन्होंने क्या करा? अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, अर्जुन को गीता का ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। अर्जुन को गीता का ज्ञान प्रदान करा। अच्छा, ये गीता जो हमारे जीवन को परिवर्तन लेकर आती है, हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान गीता का है, ठीक है।
अच्छा, कुरुक्षेत्र के इस युद्ध में पांडवों की फिर गीता की ज्ञान प्राप्त हुआ, तो क्या हुआ उसका रिजल्ट क्या निकला कि कुरुक्षेत्र में पांडवों की जीत हुई। अच्छा, इस गीता के अंदर श्री कृष्ण जी ने जो है वो 3 बातों के ऊपर जोर दिया है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे आ नहीं सकता है उसमें। इन्होंने बताया 3 बातें। पहली है ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, यानी आप ज्ञान को प्राप्त कीजिए। इन तीनों में से किसी एक के द्वारा ही आप अपने जीवन को चलाने के लिए योग्य बना सकते हैं। तो ज्ञान योग्य बन जाइए, ये तो ज्ञान की प्राप्ति कीजिए, कर्म कीजिए और या फिर भक्ति कीजिए। ज्ञान प्राप्त होगा तो आप कर्म पे ध्यान देंगे, और कर्म करेंगे तो आप भक्ति के ऊपर भी अपना समय बिताएंगे और ध्यान देंगे। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, जो श्री कृष्ण जी ने गीता के अंदर ज्ञान दिया, गीता के अंदर बताया। अच्छा दोस्तों, तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे और किसी नए टॉपिक के साथ, ठीक है। अभी हम यहाँ पे इसको रोकते हैं। अच्छा, हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आगे भी और लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए।